जगडीहा में रोड क्यों नहीं बनवा दिया, लड़ंकिया में रोड क्यों नहीं बनवा दिया, नोनिया बिघा में रोड क्यों नहीं बनवा दिया, डम्बर बिघा में रोड क्यों नहीं बनवा दिया। आपने मौका दिया हमारी माता स्वर्गीय कुंती देवी जी को, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कसम खाया जगडीहा के निवासी यहाँ पे होंगे। उन्होंने बोला कि जब तक हम रोड नहीं ला देंगे, लाइन नहीं ला देंगे, तब तक इस गांव में घुसेंगे नहीं। और उन्होंने जब रोड लाया, वहां लाइन लाई, तब मेरी माता वहां उस स्थल पर गए। तब हम लोगों को सीना गौरवान्वित हुआ कि वो जगडीहा के लोग, महिला बरसात के समय में कैसे निकलती होगी। डम्बर बिघा के लोग भी होंगे यहाँ पे कुछ। डम्बर बिघा में मेरे चुनाव के समय में बहुरूपिया लोग जो थे, ठग लिए कि हम रोड बनवा दे रहे हैं, जेसीबी चला दिए, घसीट दिए। जब आहरा पर जब चुनाव खत्म हुआ तो जेसीबी गायब कहाँ हुआ, वो व्यक्ति ठगू कहाँ गायब हुए, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन डम्बर बिघा में जाकर मैंने लोगों से कहा कि आपने मुझे वोट नहीं दिया है, मात्र 4 वोट निकला था, लगता है गलती से। लेकिन मैंने कहा कि आप लोग वोट नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं रोड बनाऊंगा। मेरी माता एवं बहनें बरसात में क्या तकलीफ झेलती होगी, क्योंकि वहां सहबाजपुर तक रोड बना हुआ था, डम्बर बिघा छूटा हुआ था। मैंने रोड बनवाने का काम किया, आज पिच हुआ है, रोड बना हुआ है। तो हम लोग विकास कार्य में विश्वास करते हैं। लोग बोलने वाला तो बहुत बोलेंगे, हम लोग जितना भी, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे करीब 200 रोड में काम लगा हुआ। अभी हमारे सांसद प्रतिनिधि मुखिया जी महेंद्र जी ने बताया कि नारियल फोड़ते फोड़ते, हम तो खुद नहीं फोड़ते हैं, नारियल फोड़ने जाते हैं तो बगल वाला के दे देते हैं, यार फोड़ो यार, चोट टूट लग जाएगा। तो हमने रोड का काम करवाया। आपके खिजरसराय में अभी 20 स्कूल में काम लगा हुआ है, बगल में ही बीजोपुर में काम लगा हुआ है, सरबादा में काम लगा हुआ, हम लोग काम करवा रहे हैं, दौलतपुर में काम लगा हुआ। तो हम लोग काम पे विश्वास करते हैं। कृषि के यहाँ अभी जो ज्वाइन किए 12 के करहारा में लगा हुआ है, लेकिन 12 के जो अभी हम लोग को आरजेडी ज्वाइन किए सिंह जी, उसी वो ठिका लिए हुए कृषि वाला। हम लग भीड़ के कृषि वाला भी हम ट्रांसफार्मर लगवाने का काम कर रहे हैं क्षेत्र में। गोसाई मठ अजीत को हम उसको वर्क ऑर्डर दिलवा रहे हैं कि काम हम लोग का जल्दी से जल्दी खींचा। तो हम कृषि पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो हम लोग कार्य करते हैं। वो पितृपक्ष वाला जो पंडवन है वो आ गया है, चुनाव के समय है, कोई गया से आता है, कोई टेकारी से आता है, कोई भागलपुर से आता है, लेकिन वो सब भूल गया कि अतरी का छतरी यहाँ सब बैठा हुआ है, जवाब देकर लगाएगा। भूल क्यों जाता है? आप लोग थे गवाह। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, गरीबों के मसीहा लालू जी ने बुलाकर बोला कि एमपी का चुनाव में मदद करो रंजीत। हम लोग परिवार ऐसे हैं कि जिसको भी मदद करते हैं, खुल के मदद करते हैं। जहानाबाद में मैंने ऐलान करके बोला कि अतरी के छतरी लोग आपको 20 से 25 हजार तक लीड देके भिजवाने का काम किया। और अतरी के लोग ने एमपी बनाने का मुख्य योगदान अतरी के लोग का है। अतरी के लोग ने एमपी बनाने का काम किया। हमारे एमएलसी साहब यहीं पे हैं। अतरी के लोग लगे। मैं नीमचक बथानी में जब इनका वोट करवाने गया तो 100 को वार्ड सदस्य मुखिया मिला के एक बार मेरे आवाज से निकला। एक बार में सबको लाइन लगाए। हमारी चचिया भी थी, मनोरमा देवी वहां पे, वो तो देखते रह गई। कि चचियों को हम पहले जितवाए थे, चचियों को मदद किया था, लेकिन चचिया के थोड़ा सा इधर से उधर हो जाते हैं, राजद में रहते तो जीतिए जाते। लेकिन हमारे भाई साहब लिंकू जी आए, खुलकर मदद करने का काम किया। और हमारे रिंकू जी भी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। इनका
कोई भी बुराई नहीं करता, बड़ाई करता है। जिस सभ्य ढंग से बोलते हैं उतना तो हमको नहीं बोलने आता, उतना तो हमको नहीं बोलने आता है। जो होता है मुझे तो बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं। जो बोलना है साफ बोलेंगे, आपका काम करना है काम करेंगे, गरीबों की जनता के लिए लड़ाई लड़ना है लड़ेंगे, और सबसे आगे बढ़ चढ़ के लड़ेंगे। जो विकास हुआ है वो गिनवाने का चीज है, लेकिन मैं उन पन्ना लोग से पूछना चाहता हूं कि कौन सा विकास अतरी में किए हो? न मरनी में आते हो, न हरनी में आते हो, न शादी में आते हो, न विवाह में आते हो चुनाव में, और फिर चुनाव के बाद जाते हो तो पता नहीं चलता, गधा के सिंह की तरह गायब हो जाना है। तो हमारी माता स्वर्गीय कुंती देवी ने जनता का सेवा करते करते, आप सभी लोग के पास में गए होंगी, हमारे माता सेवा करते करते अपना जीवन त्याग कर दी। हमारी माता ऐसी थी कि आप कोई भी घर पे चला जाए वो अपने से खुद रोटी बेल के खिलाती थी, अपने बर्तन मांजती थी। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप वो लोग एकजुट होइए, मुट्ठी बनिए, और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा ये लोग लालच देते रहेगा 10,000, 5,000, 2,000, लेकिन आपका अधिकार कहां जाएगा? आपको अधिकार लेना है। अधिकार का मतलब ये बोलना चाहते हैं कि मोड़ा में देखिए, हाल में हम पेपर में देखे, अंबेडकर जी का मूर्ति तोड़ा गया। जब भाजपा वाले लोग, आरएसएस वाले लोग, और जो पिछलग्गू हैं जदयू वाले लोग, ये सब की सरकार आप लाइएगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अंबेडकर जी का मूर्ति तोड़ा गया, जिस प्रकार से आपको 1990 के पहले कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था, जिस प्रकार से आपके दरवाजे से छुआता था, आपके घर में खाना नहीं खा सकता था, आपके दरवाजे तक नहीं जाता था, आप लोग को ब्लॉक नहीं जाने देता था, अनुमंडल नहीं जाने देता था, थाना नहीं जाने देता था, एक ठो लाठी लेके खड़ा हो जाता था कि वोट नहीं देना है तो कोई डर से नहीं निकलता था। वो मान सम्मान माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने दिलवाने का काम किया। वो अधिकार चाहिए। एक तो लेमचूस दिखा के बच्चा है कि ठग लेगा? हमको अधिकार चाहिए। आपका जमीन है, आप संख्या में बड़े हैं, आपको आरक्षण ज्यादा होना चाहिए, आपको हक अधिकार ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार में, एनडीए की सरकार में आपको कुछ नहीं लेमचूस दिखाकर ठगा जाएगा। जिस प्रकार से यूपी में 3,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया, उन लोगों का सोच है इन लोग शिक्षा ग्रहण कर लेगा, इन लोग की संख्या भारी है, शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। हम लोगों को पूछेंगे नहीं। जब अनपढ़ रहेंगे तो 500 रुपया चुनाव के टाइम में, चुनाव के पहले लेमचूस दिखाने का काम करेंगे, और आप लोग को अधिकार को छीन लेंगे, वोट का अधिकार छीन लेंगे। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वोट को चोरी किया जा रहा है, किसका काटा जा रहा है। हम गरीबों का वोट काटा जा रहा है, और कैसे काटा जा रहा है हम ही बताते हैं। बहुत सारे गरीब गुरबा तो बाहर जाके कमाई कर रहे हैं, बहुत सारे दलित महादलित भट्ठा पे चढ़े हुए हैं, बहुत सारे जादव जो गरीब हैं सेंट्रिंग में चले गए हैं। अब उनका आप पूछने आ रहे हैं, किसी का ताला बंद है, कमाने चले गए बाहर वाले बच्चे, उसका आप नाम काट दे रहे हैं। तो सबको पहले खबर न करना चाहिए। ये चीज आपको करवाना था तो एमपी के चुनाव पहले करवा लेते, और एमपी के चुनाव के बाद करवाने का क्या मकसद है? एमपी के चुनाव के पहले करते तो पूरे देश जागरूक होता। बिहार का टाइम आया चुनाव का, तो वोट को आप ये कर रहे, चोरी कर रहे। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़ जो तेजस्वी जी ने नारा दिया पूरे बिहार में, पूरे देश में गूंज रहा, और हम लोग को सतर्क रहना। बहुत सारे पांडा लोग आएंगे, पंडवन को तो हम बाद में सिखाएंगे, लेकिन हम लोग आपस में पहले सीख लेना है कि हम लोग को वोट को, अधिकार को खत्म नहीं करना, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना। धन्यवाद।